शाह का सवाल है। इसमें ये 5 से 10 साल के नज़रिए से समझना चाहते हैं और यहाँ पर इन्होंने 1960 के भाव पे 60 शेयर ले रखे हैं। तो नज़रिया इनका काफ़ी लंबे समय का है और किर्लोस्कर ब्रदर मतलब नाम तो खैर अपनी इंडस्ट्री में इनका अच्छा है, लेकिन अब इन भावों पर क्या करना है, बेहतर क्या रहे? इन कुछ तो जबरदस्त मिला है 60 का चक्कर। 1960 पे 60 शेयर। ओके, देखिए ऐसा है साहब, किर्लोस्कर ब्रदर्स में कुछ अजीब किस्म के पैटर्न समझ में आते हैं। अजीब किस्म के पैटर्न ये हैं कि 1400 के आसपास सपोर्ट आ सकता है और 1900 के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है। मतलब आपका ब्रेकआउट पॉइंट होगा 1900 अभी का डेटा के हिसाब से, और ब्रेकडाउन पॉइंट होगा शायद 1400 के नीचे। अभी 200 डीएम में 1430-35 पे है, तो उसको छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से 1400 के नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। ये रेंज में है स्टॉक, उसके पहले ज़्यादा कुछ फैसला लिया नहीं जा सकता है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात तब होगी जब ये 1900 निकल जाएगा, और जब तक 1900 नहीं निकलता है आज के डेटा के हिसाब से, तब तक इस स्टॉक में टुवर्ड्स 1400 तो जाने का रिस्क बना हुआ है। मे बी 1400 के नीचे जाने का भी रिस्क बना हुआ है। की पॉइंट डिसीजन का मेरे हिसाब से ये डबल टॉप स्ट्रक्चर जो बन रहा है 1900 होना चाहिए। जी, लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते आप इसे लगभग 2700 के भाव से गिरते हुए यहाँ 1600 के आसपास देख रहे हैं? क्या हुआ है? बाज़ार को क्या चीज़ पसंद नहीं आई है? क्योंकि अगर मैं इसके तिमाही नतीजों पे ध्यान दूँ, तो आपके सामने ऐसा कोई बड़ा फैक्टर है नहीं। वाई-ओवाई ग्रोथ आपकी जून 2024 वाले तिमाही में अच्छी ही रही है, मतलब आपके पास 10% से ज़्यादा का ग्रोथ सेल्स में दिखा है। आपकी वहाँ पे अगर आप प्रॉफ़िट देखें तो वो ज़रूर स्टैग्नेट हुई है एक तरह से, लेकिन आपके सामने सेल्स में कोई वैसी बड़ी दिक्कत नहीं आई है। और अगर आप पिछली तिमाही से तुलना करें तो मार्च तिमाही से जून तिमाही में हर बार इनका एक क्वार्टर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आता है। ये इनका एक शायद सीज़नल फैक्टर है। तो निराश करने वाली ऐसी क्या बात रही है जिसके चलते बाज़ार ने इतना पनिश किया है इनको? कोई भी डेटा मुझे ख़राब नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कैपिटल गुड्स एज़ अ सेक्टर में अब अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये सेक्टर टेलविंड नहीं है अभी, मेरे ख्याल से नहीं मिलना, वैल्यूएशन टेलविंड नहीं मिलेगा। सेक्टर टेलविंड मतलब सेक्टर खराब तो नहीं है, लेकिन सेक्टर में वैल्यूएशन टेलविंड अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी डेटा खराब तो मुझे नहीं दिख रहा राजीव जी। एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि चूँकि ये आपको स्टॉक ₹800 का स्टॉक आपको ले जाके ढाई 3 2500 2700 जा चुका है, 3 टाइम्स हो चुका है। तो एक टेक्निकल करेक्शन, डीपर करेक्शन इसको सेफ ही बनाएगा मेरे हिसाब से। इससे जी, ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज़ कहीं से भी पैरामीटर मुझे खराब तो नहीं लगता। बिल्कुल। एक रिट्रेसमेंट लगाकर भी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो अभी करंट प्राइसेज़ हैं 1600 के आसपास ये दिखा रहे हैं कि आपका 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज बढ़ते हुए धीरे-धीरे उसके आसपास कहीं चला जाएगा, थोड़ा समय ज़रूर लेगा। तो क्या यहाँ से लेकर के 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में ये कोई अपना बढ़िया बॉटम बनाएगा? और क्या इस पॉइंट पे अब मौलन शाह जी को पैनिक नहीं करना है? पैनिक तो ख़ैर देखिए, पैनिक करने की बात तो कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा डिसीज़न शांति से ही लेना चाहिए। अभी का डिसीज़न यही है कि वेट एंड वॉच यही कहता है कि एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस तो हो सकता है, लेकिन 1900 के पहले, क्लोजिंग के पहले, इसका कोई भी मेरे हिसाब से बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। क्या-क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, इसको डिस्कस कीजिए। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर्स में बने। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं आस-पास कहीं बॉटम बनाए और एक डब्ल्यू शेप या राउंडिंग बॉटम की रिकवरी शुरू करें। तो दोनों चीज़ें फ्यूचर की हैं, फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन एनालिसिस एनालिसिस दोनों को लेके करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर इसका डीप डिस्काउंट थोड़ा-सा देखेंगे भी तो 1400 की तरफ बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो यहाँ जो आप 1600 पे करीब हैं, यहाँ से ₹200 मतलब करीब-करीब 12
13% और है, उतना रिस्क तो किसी भी स्ट्रैटेजी में रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो पैनिक करने वाली स्थिति तो 1400 के नीचे ही लगती है, मुझे उसके पहले पैनिक वाली स्थिति तो नहीं लगती। जी। ये पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर, क्या कुछ आप इस तरह की बात कर रहे हैं क्या? इस तरह की नेकलाइन वाली? नेकलाइन अभी बनी नहीं है, इसलिए जी। नेकलाइन को हम अभी बना नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन मतलब उसका एक पॉइंट यही होगा अगर वो नेकलाइन बनेगी तो? हाँ, लेफ्ट शोल्डर वही बनेगा। जी। अभी राइट शोल्डर चूँकि बनना शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन वो एक पोटेंशियल है, जिसको शोमेश जी कह रहे हैं कि अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मौलिन जी, आपको अपना कोई एक डिसीज़न लेना होगा। अगर ये 5-10 साल रखते हैं तो क्या इन्हें अफ़सोस होगा? कैपिटल गुड्स सिक्लिकल चीज़ है राजीव जी, 5-10 साल में नुकसान नहीं होगा, लेकिन 5-10 साल का पेशेंस इंसान रखता है, बहुत कम रखता है। मैं तो रखता हूँ, मेरे पास तो रहते हैं, 10-10 साल आराम से रहते हैं। जी। लेकिन कैपिटल गुड्स एक ऐसी चीज़ है कि आपका इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, वैल्यूएशन एक बार ही करेक्शन हो जाएगा, तो फिर से नया साइकिल आएगा, बड़ा वाला। 5-10 साल वाला तो दिक्कत नहीं होना चाहिए।